नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र से कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले ये कि एनसीपी के जो नेता है नवाब मलिक, अब उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है अस्पताल से और अब उनसे ईडी जो है पूछताछ करने के लिए तैयार है। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि यशवंत यादव के यहाँ जिस तरीके से छापेमारी चल रही थी, उस छापेमारी पर भी विराम लग गया है। वहीं एक और जो खबर निकलकर महाराष्ट्र से सामने आ रही है वो ये है कि जिन महाराष्ट्र के लोगों को उम्मीद थी कि बिजली बिल जो है माफ किए जाएंगे, उस पर जो है उन्हें बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बिजली मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान आ चुका है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले बता देते हैं नवाब मलिक के बारे में। नवाब मलिक जो है वो जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। नवाब मलिक के पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें 25 फरवरी को जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उन्हें आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस वो ईडी के कस्टडी में पहुंच गए हैं। और नवाब मलिक से अब 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है और ईडी यहां पर नवाब मलिक से कई सारे मुद्दों पर सवाल करती नजर आएगी, क्योंकि उनसे जो एक जुड़ा मामला है ये है कि उन्होंने 1993 बम ब्लास्ट से आरोपियों से जो है प्रॉपर्टी खरीदी है, जिनके मार्केट प्राइस 3 करोड़ 50 लाख रुपए थे, लेकिन महज 20 से 30 लाख रुपए में उन्होंने खरीद ली। साथ ही जो एक गिरफ्तारी हुई है दाऊद इब्राहिम के भाई कास्कर की, कास्कर ने भी नवाब मलिक का नाम लिया था। जिसके बाद आपको बता दें कि जो टीम है ईडी की वो नवाब मलिक के घर पहुंची थी और बहुत देर तक पूछताछ हुई। नवाब मलिक ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई थी। फिर उनके पेट में दर्द की शिकायत थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। और साथ ही डिस्चार्ज करने के बाद अब 3 मार्च तक के लिए वो ईडी की हिरासत में चले गए हैं, जहां पर ईडी उनसे लगातार पूछताछ करेगी। वहीं आपको बता दें यशवंत यादव से जो जुड़ी खबर थी उसमें यह अपडेट है कि यशवंत यादव के यहाँ 3 दिन से ज्यादा 100 घंटे से ज्यादा जो है वक्त से छापेमारी चल रही थी। वहां पर तलाशी ली जा रही थी, कई सारे जो है अटकल लगाई जा रही थी कि ये मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं, कई सारे पैसे की लेन देन के भी मुद्दे निकलकर सामने आ रहे थे। तो ऐसे में आपको बता दें कि 100 घंटे बाद जो है और इस पर छापेमारी का जो काम था ये अब खत्म हुआ है। आयकर विभाग द्वारा शिवसेना की स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत यादव के आवास पर शुरू की गई मैराथन जांच जो थी अब वो आखिरकार खत्म हो चुकी है। काफी लंबी चली है जांच, 4 दिन बाद जांच ठप जो है देखने के लिए मिली है, लेकिन इस दौरान 2 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए, 10 बैंक लॉकर्स को जब्त किया गया और ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे जरूरी कागजात जो है उसे भी अब अपने कब्जे में लिया गया है, जिसके बाद अब आगे जो है इसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो शिवसेना के नेता थे वो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रहे थे, लगातार संजय राउत कहिए इसे लेकर काफी जो है आरोप लगा रहे थे। वहीं यशवंत यादव पिछले 5 साल से मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष है और बीजेपी नेता यादव पर गुमनाम कंपनियों के जरिए वित्तीय कदाचार का आरोप लगा रहे थे, जिसे लेकर अब जो है कार्रवाई देखने के लिए मिली थी। यशवंत यादव पर 15 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है। कहा जाता है पैसे को यूएई के स्थानांतरित कर दिया था। आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले यशवंत यादव साथ ही उनकी पत्नी के भी कई सारे पैसे के मामले में हेरफेर को लेकर वो जांच कर रहे थे और यादव को नोटिस भेजा था। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने यादव पर घोटाले का आरोप लगाया था और ये ट्वीट करके उन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने घोटाले का उन पर आरोप लगाया था। ईडी आयकर विभाग से शिकायत दर्ज कराने के बाद यशवंत यादव को नोटिस जारी किया गया था। हालांकि ये पता चला कि यशवंत यादव के घर जो छापेमारी की गई वो इसलिए की गई क्योंकि उनकी तरफ से जो संतोषजनक जवाब है वो नहीं मिला था। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक तरफ नवाब मलिक, दूसरी तरफ जो है यशवंत यादव है। तो वहीं तीसरी जो एक खबर है वो ये है कि बिजली जो मंत्री हैं जिन्हें महाराष्ट्र के लोगों को बड़ा झटका दिया है, जिन्हें ये उम्मीद थी कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनके बिजली बिल जो है माफ कर दिए जाएंगे। और ऐसा ही कुछ नजारा जो है अभी हाल ही फिलहाल में मुंबई में देखने के लिए मिला, जब रविवार की सुबह मुंबई में कई इलाकों में पावर कट हो गई, जिसकी वजह से 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर दक्षिण मुंबई के इलाके में सुबह 9:30 से लेकर 11 बजे तक के आसपास की बिजली सप्लाई जो है काफी हद तक बाधित नजर आई। वो अभी इसी मामले पर राज्य के बिजली मंत्री नितिन राउत काफी भड़के हुए नजर आए। आपको बता दें कि अकोला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले लोगों को उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि अगर बिजली बिल का भुगतान नहीं करेंगे तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र के कई सारी जो जनता जो कि बिजली बिल का भुगतान इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार से कि हो सकता है आने वाले वक्त में उनकी भी बिजली माफ कर दी जाए, जिस तरीके से बाकी कई राज्यों में किया गया है।
और ऐसे में जनता इससे लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है उम्मीद लगाए बैठी हुई थी कि ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए राज्य के बिजली मंत्री नितिन राउत जो है उन्होंने कह दिया है कि बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले लोगों को कि अगर वो बिजली का भुगतान नहीं करेंगे तो हम उनके कनेक्शन काट देंगे। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि कुछ लोग सरकार को कहते हैं कि हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो, लेकिन वो बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं। बिजली बिल जो है समय पर उसे पैसे नहीं देते हैं और इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो बिजली का बिल है वो बकाया हो जाता है। इसलिए हमें मजबूरन उनकी बिजली आपूर्ति करनी होगी। बिजली मुफ्त नहीं है और हम बिजली बिल माफ़ भी नहीं करेंगे। जी हाँ, उन्होंने ऐसे ही काफ़ी जो है एक रूड तरीके से रुख अपनाते हुए, भड़कते हुए बात कही कि बिजली मुफ्त नहीं है और हम आपके बिजली बिल को माफ़ नहीं करेंगे। अगर आप बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस दौरान नितिन राउत ने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि जब आप लॉकडाउन में घर में बैठे थे तो लोग आपके लिए यहाँ दिन रात काम कर रहे थे। आपने रेफ्रिजरेटर, कूलर, टीवी, लैपटॉप का इस्तेमाल किया और हमने आपको 24 घंटे बिजली की आपूर्ति प्रदान की। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है बिजली प्रदान करना अपने राज्य के लोगों को या फिर उनकी किसी भी परेशानी का समाधान निकालना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। चाहे वो बिजली देना हो, पानी देना हो, सुविधाएं देनी हो, ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हो या किसी तरीके की रोड से जुड़े हुए मामले हो, किस तरीके से वेतन जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जुड़े हुए मामले हो, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जो लोग हैं उनके लिए उनका जो कर्तव्य बनता है उसका निर्वाह करे। और ऐसे में चाहे लॉकडाउन वाला मामला हो, कोरोना काल हो, इस दौरान वो अपने लोगों के लिए काम करने के लिए, कर्तव्य के लिए उनके तरफ जो है बाधित है। और ऐसे में ये काम करने के बाद आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से नितिन राउत कह रहे हैं उससे ये समझ आ रहा है कि ये जो है नितिन राउत का जो रवैया है ये है कि उन्होंने लोगों पर एहसान किया है। एक राज्य के बिजली मंत्री होकर इस तरीके के बयान उनके सामने आ रहे हैं जैसे उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो उनका काम किया, उन्हें 24 घंटे बिजली प्रदान की लॉकडाउन के दौरान, लोगों ने जो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ थी जिसकी पूर्ति हुई वो देकर उन्होंने महाराष्ट्र की जनता पर ही एहसान किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे लोग दिन रात सड़क पर थे और उनमें से कईयों की जान चली गई, लेकिन बिजली भुगतान करने के समय आप लोग पीछे हट जाते हैं। मेरे सभी डिफ़ॉल्टर से अपील है कि वे जल्द से जल्द बिजली का बिल का भुगतान करें, नहीं तो परिणाम सहने के लिए तैयार हो जाए। बता दें कि मुंबई में अधिकांश हिस्सों में रविवार की सुबह बिजली की आपूर्ति की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। लगभग 70 मिनट तक बिजली जो है गायब थी और ऐसे में बिजली सप्लाई प्रभावित होने से मुंबई के जो लाइफलाइन है, लोकल ट्रेन, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई और कई तरह से ट्रेनों की जो रफ्तार है वो थम सी गई थी। मुंबई 70 मिनट के लिए मानो थम सा गया था। पश्चिमी रेलवे ने जानकारी दी कि सुबह 9:42 से बिजली सप्लाई कटने के चलते अंधेरी और चर्च गेट के बीच लोकल ट्रेन की जो सेवा थी वो प्रभावित हुई। और साथ ही इसके अलावा बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ट्रांसपोर्ट के पीआरओ ने मृदुल तांबे की 220 केवी की MSEB ट्रांसमिशन लाइन में ट्रिपिंग होने के कारण मुंबई में अधिकांश हिस्सों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई थी। हालांकि लगभग 70 मिनट बाद जो स्थिति है उसे सामान्य किया गया। इस दौरान ही उच्च स्तरीय जो है बैठक बुलाई गई। उन्होंने बैठक बुलाकर इसकी परेशानी जो है वो जानने की कोशिश की कि आखिर क्या जो है मुद्दा जिसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही है, जिसके बाद ये समझ में आया कि बहुत सारे लोगों ने बिजली का भुगतान नहीं किया है और इसी बात पर नितिन राउत जो है काफ़ी बिगड़ते नजर आए। साफ तौर पर कह दिया बिजली का बिल भुगतान करिए या फिर आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे, क्योंकि बिजली मुफ्त नहीं है और ना ही बिजली बिल आपका सरकार की तरफ से माफ किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि रविवार की सुबह अचानक मुंबई के कई इलाकों में पावर कट की वजह से 1 घंटे तक काफी अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिला। खासकर दक्षिण मुंबई के इलाके में 9:50 से 10:93 जो मिनट है तब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाधित रही और इस वजह से मुंबई लोकल ट्रेन की सेवाएं भी अस्त व्यस्त नजर आई थी। महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जो है इस बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए।
पावर कट होने के बाद नितिन राउत लगातार एक्शन मोड में बने हुए थे। 70 मिनट तक बिजली जो है आपूर्ति बाधित रही और इसी बीच जो नितिन राउत हैं लगातार संबंधित अधिकारी और टाटा कंपनी के उच्च अधिकारियों के संपर्क में थे। रविवार की सुबह बत्ती गुल होने का कारण टाटा ग्रिड फेलियर को बताया गया था कि किस तरीके से जो टाटा ग्रिड फेलियर है वो हो गया, जिसके वजह से इस तरह जो मुंबई है वो 70 मिनट के लिए काफ़ी ज़्यादा बाधित हो गई थी। इस मुद्दे पर नितिन राउत का बयान भी था। नितिन राउत ने कहा था कि इस घटना की जानकारी मिलते ही मैंने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव दिनेश वादमारे, महापारेषण और राज्य के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से जुड़े केंद्रों के प्रमुखों से लगातार संपर्क किया और पावर सप्लाई फिर से शुरू होने तक उनके अपडेट लेता रहा। उन्होंने कहा कि टाटा कंपनी के उच्च अधिकारियों ने भी लगातार बातचीत में करता रहा कि आखिर ऐसी परेशानी क्यों हो रही है, क्योंकि काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। अंधेरी से लेकर कई जगहों तक जो लोकल ट्रेन है वो बाधित हो गई, लोगों का आना जाना बाधित हो गया, कई सारे लोगों की कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से अचानक से मानो मुंबई जो है थम सी गई थी। और ऐसे में आपको बता दें कि कई वजह से हुई गड़बड़ियों की मरम्मत होने के में पूरे 70 मिनट लग गए थे और इसके बाद एक बार फिर पावर सप्लाई शुरू हो सकी। वहीं इसे लेकर आगे नितिन राउत ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए मैंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में दोषी पाए जाने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। नितिन राउत का इसे लेकर बयान था कि पावर सप्लाई को फिर से ठीक करने के काम को प्राथमिकता देते हुए वजह से मीडिया को सूचित करने में थोड़ी देरी हो गई थी। लोगों को इस तरीके से वो कहते हैं कि यार बिजली का जो है बिल का भुगतान करो, लॉकडाउन में बहुत सारी रेफ्रिजरेटर आपने चलाई, लैपटॉप चलाया, आपको 24 घंटा हमने बिजली प्रोवाइड किया है और आपने बिल नहीं भरा, अब आप बिल भरिए, बिजली मुफ्त नहीं है तो हम आपको मुफ्त नहीं दे पाएंगे। तो दरअसल ये है कि ये लोगों को सारी चीज़ें सुविधाएं देंगे क्योंकि इनके मंत्री, इनके नेता जो है 100 करोड़ रुपए का तो घोटाला कर दिया है इन्होंने। अब 100 करोड़ का जो घोटाला है, अगर वो घोटाला नहीं होता तो इससे लोगों के कल्याण में लगाया जा सकता, महाराष्ट्र की जनता को इससे फायदा मिल पाता। लेकिन घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है जिसके तले जो है आज महाराष्ट्र की जनता दबती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में मंत्री नितिन राउत की चेतावनी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि सबसे बड़ी तो ये धक्का है उन लोगों के लिए जो ये इंतजार कर रहे थे कि महाराष्ट्र में जल्द जो है बिजली माफ होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने साफ कह दिया बिजली बिल का भुगतान जल्द से जल्द करेंगे, नहीं तो आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। तो ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना कि अब पूरा मुद्दा क्या है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय होगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।